संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा स्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। मुनि भारद्वाज प्रयाग में बसते हैं। उनका भगवान श्री राम के चरणों में अति प्रेम है। वे तपस्वी हैं। वे अपने चित्त को वश में रखने वाले हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे दयालु मुनि भारद्वाज परमार्थ के मार्ग पर चतुरता से चलने वाले हैं। यही कहा गया है ना इस चौपाई में। मतलब उन्हें मालूम है कि समाज कल्याण या लोक कल्याण के लिए क्या करना है, कैसे करना है। मुझे लगता है कि ये कारण बहुत है। इससे तो महर्षि भरद्वाज जी वैज्ञानिक सिद्ध हो ही जाएंगे। नहीं पिताजी, मैं इसीलिए उनकी बातें नहीं कर रही हूँ कि मैं उन्हें वैज्ञानिक सिद्ध कर सकूं। अच्छा, वैज्ञानिक सिद्ध नहीं करना चाहती? हाँ भाई, हम ठहरे दर्शन और आध्यात्म की बातें करने वाले हैं। तुम हमसे विज्ञान की बातें क्यों पूछोगी? नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं सोचती। मेरे लिए वेद, वैदिक दर्शन और उनमें छुपी हुई लोक कल्याण की भावना सबसे बढ़कर है, और मैं इन्हीं चीज़ों को विज्ञान का आधार मानती हूँ। अरे तुम तो परेशान होने लगी। मैं मजाक कर रहा था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी ये तैयारी महर्षि भरद्वाज जी की कथा के लिए है ना? हाँ। अरे तो वो तुम्हारी पूजा कहाँ है? आज मैं यहाँ हूँ तो वो गायब है। आती होगी पिताजी। मैं आ गई। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, आओ। तो मैं चलूं? अरे आप कहाँ चले? ज्योति ने कहा था कि आज सबसे पहले आपसे बात करेंगे। मुझसे? हाँ। पूजा, इन्हें लगता है कि वैज्ञानिक श्रृंखला में इनका क्या काम। आप दोनों की फिर लड़ाई हुई ना? नहीं पूजा, मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। बस ये समझते ही नहीं कि वेद, पुराण, गीता, रामायण और कई वैदिक और पौराणिक ग्रंथों पर इनकी बातें ही मेरे लिए प्रेरणा है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था बस। अच्छा बताओ, आज कौन सी कथा सुनोगे? रामचरितमानस वाली। हाँ? ज्योति ने तो यही कहा था। चलो, आज मैं तुम्हें रामचरितमानस से महर्षि भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी की कथा सुनाता हूँ। बात उस समय की है जब प्रयाग में महर्षि भरद्वाज जी ने अपने आश्रम में ऋषि मुनियों का स्वागत किया। पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्ष ही गाता, परसि अखय बटु हर्ष ही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही सुंदर था। वहाँ कई ऋषि मुनि आते रहते थे। एक बार जब उनके आश्रम में कई ऋषि मुनि आए तो उनमें परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी भी थे। जब सभी ऋषि वापस जाने लगे तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से रुकने की प्रार्थना की। एक बार भरी मकर नहाय, सब मुनीस आश्रमन सिधाय,
जागबलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। हे नाथ, वेदों का समस्त ज्ञान आपकी मुट्ठी में है, आपसे कहां कुछ छुपा है। मेरे मन में एक संदेह है, आपसे पूछना भी चाहता हूं, परंतु भय और लाज से मेरा मन घिरा हुआ है। प्रश्न पूछने में कैसा भय और लाज मुनिवर? भय इसलिए कि कहीं आप ये न समझें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं, और लाज इसलिए कि मेरी इतनी आयु के बाद भी मुझे ज्ञान ना हुआ। मैं आज भी अपने संदेहों में घिरा हुआ हूं, तभी मैं अपने अज्ञान को प्रकट नहीं कर पा रहा हूं। परंतु वेद पुराण और सभी ऋषिजन एक बात कहते हैं कि गुरु से संदेह छिपाएंगे तो समाधान ना होगा, और इस संदेह भरे हृदय में निर्मल ज्ञान का प्रवाह संभव नहीं। इसलिए हे मुनिवर, अपने सेवक पर कृपा करें और मेरे अज्ञान का नाश करें। अपना संदेह प्रकट करें मुनिवर। हे नाथ, संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के प्रभाव का गान किया है। यहां तक कि भगवान शिव भी उनके नाम का जप करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, राम कौन है? श्री राम कौन है? महर्षि भरद्वाज जी को यह नहीं पता था कि भगवान श्री राम कौन है। ये तो सभी को पता है। हाँ बेटा, सभी को मालूम है। जिन राम को हम और तुम जानते हैं, उन्हें भरद्वाज जी भी जानते थे, मगर उनका प्रश्न और गहरा है, और इसका उत्तर ऐसे होगा जैसे अंधकार में रोशनी। हाँ, बिल्कुल वेदों में छिपे ज्ञान की तरह। वेदों का ज्ञान जो दिखता है वो नहीं है, और जो समझ आता है वो भी नहीं है, क्योंकि हर कोई जो समझ जाए ऐसा नहीं है वैदिक ज्ञान। परंतु इसे ग्रहण करने के लिए अगर थोड़ी तैयारी हो और अगर विश्वास आ जाए तो आप पाते हैं कि सब कुछ तो वेदों में ही है, फिर चाहे वो ज्ञान की बात हो या फिर विज्ञान की। फिर याज्ञवल्क्य जी ने क्या उत्तर दिया? तुम पहले महर्षि भरद्वाज जी का प्रश्न तो सुनो। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, नार बिरह दुख लहे अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। हे नाथ, दशरथ पुत्र श्री राम को सारा संसार जानता है, लेकिन मेरा संदेह यह है कि वो प्रभु राम कौन है जिनका ध्यान स्वयं शिव करते हैं। क्या वो कोई और है या फिर दोनों एक ही हैं? आप तो सत्य के धाम हैं नाथ, आप ही सत्य कहिए। भरद्वाज, आप श्री राम के परम भक्त हैं, जानकर भी अनजान बन रहे हैं। मैं आपका उद्देश्य समझ रहा हूं। एक परमार्थ चाहने वाले मुनि का यही गुण होता है कि वो अपने लिए ही नहीं, लोक कल्याण के लिए भी ज्ञान का विस्तार करें। लोक कल्याण के लिए ज्ञान का विस्तार, अगर ये सबको समझ आ जाए तो आधुनिक विज्ञान और ऋषियों के विज्ञान का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि मॉडर्न साइंस कई बार अपनी राह से भटक भी जाता है। लेकिन वेद और वैदिक ऋषि कभी अपने लोक कल्याण की राह से अलग नहीं होते। अब इस प्रसंग में ही देख लो, मुनि भरद्वाज सब कुछ जानकर भी कितनी सहजता से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा पिताजी,
श्री राम जी का वर्णन याज्ञवल्क्य जी ने कैसे किया? उन्होंने भगवान शिव और सती की कथा सुनाई। क्या वही कथा जिसमें सती जी ने श्री राम जी के स्वरूप को लेकर कुछ डाउट किया था? हाँ, वही। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरयु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी। अद्भुत वर्णन। परंतु शिव द्वारा श्री राम जी का यह वर्णन सती को संतुष्ट नहीं कर पाया। उनका संदेह भगवान शिव और सती के वियोग का कारण बना और मां सती का मां पार्वती के रूप में जन्म हुआ। तब क्या मां पार्वती के मन में भी संदेह ने जन्म लिया? हाँ मुनिवर। तब अनादि शिव ने मां पार्वती से प्रभु श्री राम के विषय में जो कहा वह भी कहिए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। इसका अर्थ है श्री राम वह ब्रह्म है जो बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के कर्म करते हैं, बिना जीभ के सारे रसों का पान करते हैं, वो बिना शरीर के स्पर्श करते हैं, बिना नाक के गंध का अनुभव करते हैं। लेकिन मुनिवर, यदि ये राम है तो दशरथ पुत्र श्री राम? ऋषि भरद्वाज, वेद जिन्हें ब्रह्म कहते हैं उन्हें आप प्रभु श्री राम कहते हैं। इसमें कोई भेद नहीं। जब भक्त ब्रह्म को साकार रूप में देखता है तो वह श्री राम होते हैं। जेहि इमि गावहि वेद, बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। श्री राम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही श्री राम। महर्षि भारद्वाज के एक प्रश्न ने कितना बड़ा सच हमारे सामने रख दिया है। महर्षि भारद्वाज जी की शिक्षा बहुत विस्तृत है, लेकिन मुझे उनका यही प्रसंग सबसे प्रिय है जो अभी कहा। सबसे सुंदर प्रसंग यही है भी पिताजी। कैसे संपूर्ण वेदों के अध्ययन के बाद भी वे स्वयं को अज्ञानी बता रहे हैं।
वेदों का संपूर्ण अध्ययन। हाँ पूजा, तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका वर्णन है। महर्षि भारद्वाज ने संपूर्ण वेद अध्ययन के लिए 300 वर्षों का समय लिया था। 300 वर्ष, ये कैसे पॉसिबल है? है बेटा, महर्षि भरद्वाज जी के लंबे जीवन के कई प्रमाण हैं। ग्रंथों में उन्हें दीर्घ जीवितम, अपरिमित ऐसे कई शब्दों से संबोधित किया गया है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये सब क्या हर्ष और संजय को समझेगा? वो दोनों तो आकर विज्ञान विज्ञान करते रहेंगे। मैं जानती हूँ उनके प्रश्न अलग होंगे, लेकिन फिर मेरे उत्तर भी अलग होंगे। महर्षि भारद्वाज सर्वप्रथम भगवान श्री राम के भक्त हैं और यही उनके जीवन का आधार भी है। उनके ज्ञान का विस्तार अग्नि से आकाश तक है। कैसे, ये हम जानेंगे अगले अंक में। आज हमने महर्षि भारद्वाज के आध्यात्मिक पक्ष पर दृष्टि डाली। ज्ञान और विज्ञान पर उनके विचार क्या हैं, ये हम जानेंगे अपने अगले अंक में। तो जुड़े रहिए भारत विक्रम से और हर शनिवार शाम 6 बजे देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का एक नया अंक। नमस्कार। संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदधपुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।